सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 61। पहला प्रश्न। एक कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है। ए. दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से किया गया चित्रकारी। बी. पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन। सी. भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे ब्लॉक से की गई चित्रकारी। डी. उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 2 निम्नलिखित में से कौन सा एक 20 ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। बी. किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना। सी. कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ही उद्दी ईयरमार्क करना। डी. ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात आइडेंटिफाई करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 3 वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयां की जा सकती है? 1. राजस्व व्यय में कमी लाना। 2. नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना। 3. उपदानों सब्सिडीज का युक्तिकरण करना। 4. उद्योग का विस्तार करना। ए. केवल 1 और 3। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1। डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित में से किनको भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? 1. बनारसी जरी और साड़ियाँ। 2. राजस्थानी दाल बाटी चूरमा। 3. तिरुपति लड्डू। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 5 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। 2. यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 6. प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? ए. गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। बी. पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए। सी. देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। डी. उपांतिक मार्जिनलाइज्ड समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 7. 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। 2. इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 8. हाल ही में समाचारों में आई फोर्टालेजा उद्घोषणा फोर्टालेजा डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है? ए. ASEAN। बी. ब्रिक्स। सी. OECD। डी. WTO।
इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 9 किसी देश की कर 6 के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? 1 आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। 2 राष्ट्रीय आय का कम सामयिक इक्विटेबल वितरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 10 उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्राएं में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? ए समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। बी अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बिरले ही होता है। सी कोरिलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है। डी उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। इस प्रश्न का उत्तर है बी।